की हमारी कहानी है बैजू बावरा। सुबह का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नया जीवन की वर्षा कर रही थी। साधुओं की एक मंडली संसार के अंदर दाखिल हुई। साधु गा रहे थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जो संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी, और लोग क्या कहते हैं उन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। वे अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। ये वो समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी, और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके वो आगरा की सीमा में गीत ना गाए। यदि कोई गाए तो उसे मौत की सज़ा दी जाए। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। अकबर के ओठ हिले और मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब मुझे कौन प्यार करेगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बैजू बेटा शांति करो, शांति। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों में लिपट गया। वो बिलख बिलख कर रोता रहा और कहता, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर बिजली गिरी है, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास बोले, शांति रखो बेटा, शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और लिपट गया। महाराज शांति तो जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, शांति बेटा, शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध भरी आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन्होंने बैजू को उठाकर गले लगाया और कहा, मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ। बैजू खुश हुआ। वो उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, मगर मुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठिन तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ, मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूँगा? हरिदास जी बोले, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर झुकाकर पालन करूँगा। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसकी तान में जादू था और एक आश्चर्यमय मोहिनी था। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तो मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमने लगते थे, वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे दिया है, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा रहा, चरणों पर सिर झुकाकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, मैं तुम्हारी मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा दीजिए महाराज। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि ना पहुँचाऊँगा। बैजू का लहू सूख गया। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण भी पानी फिर गया। बैजू के होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। शिष्य गुरु से वाद विवाद करता यह भारत की मर्यादा ना थी। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझाया कि इसकी भी मौत आई है। वे उठे कि उस नगर की रीत की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप ही वो भूल गए। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना ही था कि रंग पलट गया। सिपाहियों को भी अपनी सुध ना रही और ना हथकड़ियों की।
वे आश्चर्य से उसकी मुख की ओर देखने लगे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता और श्रोताओं का समूह धीरे धीरे चलता जाता। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। साधु अज्ञान की भांति मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वो हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आप ही हैं सिर पर मौत का सवार लिए आए हुए हैं। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ ज्ञान विद्या का चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मगर आप नियम तो जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। नवयुवक, मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। इसी समय सिपाहियों ने अपनी हथकड़ियों पर ध्यान आया। झंझकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। वे नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली और नौजवान साधु बैजू बावरा ही था। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे नई पगड़ियाँ बांधकर बाहर निकल रहे थे। समय हो गया। लोगों ने आंखें उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखें में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने संगीत विद्या के संबंध में कुछ सवाल बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह में जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और उसने पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। लोगों ने देखा और हैरान होकर रह गए। कुछ हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास आकर के खड़े हो गई। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हिरन सुनते रहे। दर्शक ये असाधारण दृश्य देखते रहे। हिरन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरे ने सितार हाथ में रख दिया और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर हिरन को पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरनों में सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गई। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दो, तब मैं जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी ना बजाई थी। ये सितार की बाजी ना थी, ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी। बहुत समय बीत गया, सितार बजता रहा, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन ना आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हिरन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे। हिम्मत है तो दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरें वायुमंडल में लहराने लगी। हिरन बैजू बावरा के पास फिर आए, वही हिरन जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी थी। बैजू बावरा ने फूल मालाएं उतारी और हिरन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर ही चले गए। अकबर विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिए। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन का जीवन बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, बैजू बावरा के पांव पर गिर पड़ा। वो जिससे अपने जीवन में किसी पर दया नहीं की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण ना लो, मेरे प्राण ना लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। तुम इस निष्ठुर नियम को तोड़वा दो कि जो कोई आगरा की सीमाओं के अंदर आए, अगर तानसेन की जोड़ का ना हो तो वो मरवा दिया जाए।
अकबर ने अधीर होकर कहा, ये नियम अभी के अभी इसी क्षण उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों पर जा गिरा और दीनता से कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर ना भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसे एक पुरानी, एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई और इस तरह से बैजू बावरा ने तानसेन की ज़िंदगी को बख्श दिया।